हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वेलोसिटी के बारे में, क्या है, स्पीड क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। और आज हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो कॉपी और पेन निकालो, शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं बता दूंगा, लास्ट का वीडियो में मैंने एक न्यूमेरिकल दिया था एवरेज वेलोसिटी निकालने का, उसको भी यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, शायद आप लोगों ने ट्राई नहीं किया, अगर ट्राई किया होता तो कमेंट किया होता। ट्राई नहीं किया है तो मैं यहाँ पे सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी एक्चुअली में क्या है कि कोई भी टर्म जो वेलोसिटी है, मोशन है, एक्सेलरेशन है, कोई भी टर्म है वो क्या है, रिलेटिव है। हम किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जो चीज मेरे लिए मोशन में हो सकता है कि दूसरे के लिए वो रेस्ट में हो। ठीक है, तो इसी तरह से वेलोसिटी भी क्या है, एक रिलेटिव टर्म है, रिलेटिव वेलोसिटी भी उसको बोलते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी एक्चुअली क्या है कि वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू अनदर। मतलब एक, जैसे सोचो कि यहां पे कुछ ऐसे सोचो कि दो ट्रैक्स है, दो रास्ता है। ठीक है, तो पैरेलल ट्रैक्स है। ठीक है, कोई बंदा यहाँ पे एक बैठा हुआ है, इसको हम ओरिजिन बोल देते हैं। ठीक, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम जगह है। ठीक है ना, ये एकदम पास है, सोच लो कि एकदम पास है। तो दोनों क्या है, सेम जगह, एक ही चीज है। ओरिजिन इसको बोलते हैं, इसको हम ओरिजिन बोल दिया, ओरिजिन। यहाँ पे कोई एक बंदा बैठा हुआ है। ठीक है, कोई एक आदमी बैठा हुआ है, घड़ी लगाकर बैठा हुआ है। इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वर बोलेंगे। ठीक है, ये क्या है, एक ऑब्जर्वर है। क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। ऑब्जर्वर क्या देख रहा है, ये देख रहा है कि इस ट्रैक पे एक गाड़ी है और इस ट्रैक पे भी एक गाड़ी है। ठीक है, ठीक है, जो कि इससे ए पॉइंट पे इससे कुछ एक डिस्टेंस, सपोज एक्स नॉट वन डिस्टेंस दूर। ठीक, और इस ट्रैक पे जो है वो इस ऑब्जर्वर से ये एक्स नॉट टू डिस्टेंस दूर है। इतना समझ में आ गया। और यहाँ पे ये बी पॉइंट में है, इस ट्रैक पे ये बी पॉइंट में है। उसके बाद ये क्या दिख रहा है कि जो यहाँ पे जो कार है या ट्रेन है या बस है, कुछ भी है, वो क्या कर रहा है, ये वाला जो बस है वो एक v1 वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ। ठीक है, और इस वाले ट्रैक पे जो कार है, ट्रेन है, मतलब कुछ भी है, बस है, वो अलग वेलोसिटी v2 वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है। ठीक, अब ये कुछ देर बाद इनिशियली उसने देखा इतना दूर एक कार को या ट्रेन को या बस को, जो कितना दूर है उससे, और ऑब्जर्वर से x नॉट वन, इसको x नॉट वन बोलते हैं, 01 लिखा हुआ है, x नॉट वन डिस्टेंस दूर देखा उसको। और इसको कितना दूर देखा, x नॉट टू डिस्टेंस दूर देखा। ठीक है, इस वाले को उसने v1 वेलोसिटी से आगे की तरफ जाते हुए देखा और इस वाले को v2 वेलोसिटी से आगे की तरफ जाते हुए देखा। ठीक है, कुछ देर बाद इन टाइम t, कुछ टाइम लगा, कुछ टाइम के बाद उसने देखा कि ये जो यहाँ पे जो व्हीकल था वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ गया। ठीक, सपोज सी पॉइंट पे आ गया और ये ऑब्जर्वर से x1 डिस्टेंस दूर है। पहले कितना दूर था, x01 डिस्टेंस या नॉट वन डिस्टेंस, और अब कितना दूर, टी टाइम के बाद, कुछ देर के बाद, टी टाइम वो चाय पीने का टाइम नहीं, ठीक है, टी टाइम मतलब कुछ टाइम के बाद, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 मिनट, 15 मिनट के बाद, मतलब एक टाइम है। तो कितना टाइम वो हमने नहीं लिख रहे हैं, हम एक टाइम दे रहे हैं टी। कुछ एक टाइम के अंदर वो यहां से यहां तक पहुंच गया और यहां से यहां पे पहुंच गया, जो ऑब्जर्वर से कितना दूर है, x1 डिस्टेंस है। ठीक उसी तरह से ये वाला जो है वो यहां पे पहुंच गया d डिस्टेंस पे, जो कि ऑब्जर्वर से x2 डिस्टेंस दूर है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो यहां पे हम अगर लिखें कि x1, जो x1 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला डिस्टेंस OA प्लस AC लिखा जा सकता है, यही तो है ना। ये x1 डिस्टेंस पूरा है तो उसको हम दो पार्ट में लिखे, तो ये वाला प्लस ये वाला लिखे तो हो जाएगा। OA क्या है, x नॉट वन
एक्स नॉट 1, इसको हम अब डिस्प्लेसमेंट नाम देंगे। क्या नाम देंगे इसको? डिस्प्लेसमेंट नाम दे देते हैं। डिस्टेंस डिस्टेंस बोल रहा था मैं, इसको अब डिस्प्लेसमेंट नाम दे देता हूं। ठीक है, तो प्लस ए सी क्या होगा? ए सी क्या होगा? यहां से इस ए से ए पे इसका वेलोसिटी क्या था? v1 था, और ए से सी में जाने में टाइम क्या लगा? t। तो हमें पता है ना वेलोसिटी, या वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यही तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा? vt, वेलोसिटी इनटू टाइम होगा। तो यहाँ पे ए सी ये डिस्प्लेसमेंट ही है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी कितना है? v1 इनटू टाइम कितना लगा? t। ठीक है, फिर इसी तरह से इस दूसरे वाले व्हीकल के पास आए तो हम क्या लिख सकते हैं कि x2 उसका जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? इनिशियल उसका था x02 प्लस v2 इंटू टी, ये लिखा जा सकता है। अब इसको माइनस कर दो, तो x2 माइनस x1 अगर लिखे तो क्या लिख सकते हैं? दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस प्लस, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं x02 माइनस x01, लिखा जा सकता है। ठीक है, ध्यान से देखो, हम ये माइनस ये करेंगे ना, तो ये माइनस ये हो गया, प्लस रहेगा, ये माइनस ये होगा, तो प्लस v2 माइनस v1 इंटू टी, ये रहेगा। अब ये x2 माइनस x1 क्या है? x2 इसका डिस्टेंस है और x1 इसका डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो x2 माइनस x1 क्या है एक्चुअली में? कि पहला वाला कार इतना दूर चला और दूसरा वाला कार इतना दूर चला, तो इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है इन दोनों। ये एक कार यहां से यहीं तक आया एक टाइम में, और एक कार यहां से यहां तक आ गया, तो इन दोनों के बीच में एक सेपरेशन है ना, डिस्टेंस है, वही तो मिलेगा हमको। x2 माइनस ये x2 है, ये x1, तो x2 माइनस x1 हमको क्या मिलेगा? ये वाला डिस्टेंस, उसको हमने लिख लिया x, ठीक है, x। ये फाइनल पोजीशन, ये क्या है? ये तो इनिशियली उसमें कुछ फर्क था, ये इतना दूर था, ये इतना पास था, तो इसमें कुछ डिस्टेंस था, तो एक x, इसको x नॉट लिख देते हैं, प्लस v2 माइनस v1 इंटू टी। अब ये क्या है? अब एक्चुअली में ये जो है ना, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस x जो मिला, x1 x2 को माइनस करके ये जो डिस्टेंस मिला वो क्या मिला? इसको हम क्या बोलेंगे कि ऐसे बोल सकते हैं ना कि x2 का x1 से कितना डिस्टेंस है, x2 x1 से कितना दूर है। तो कोई बोले कि x2 x1 से कितना दूर है, कितना ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे? x2 माइनस x1, मतलब हम किसी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, मतलब ये जो है ना, ये क्या है? रिलेटिव पोजीशन है। क्या है? रिलेटिव पोजीशन है, किसी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। सो ये रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव फाइनल पोजीशन है, और ये रिलेटिव इनिशियल पोजीशन है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x, इसको इधर लेके आए तो माइनस x नॉट, और ये t है नीचे आ जाएगा, डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू v2 माइनस v1। तो ये क्या है? ये रिलेटिव पोजीशन है, फाइनल पोजीशन और रिलेटिव इनिशियल पोजीशन। तो क्या हुआ? चेंज इन रिलेटिव पोजीशन, चेंज इन रिलेटिव पोजीशन, या फिर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। ये तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो चेंज इन रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है वेलोसिटी। तो चेंज इन रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होगा? रिलेटिव वेलोसिटी होगा। मतलब ये जो मिला हमको, ये जो हमको मिला, ये क्या मिला? रिलेटिव वेलोसिटी मिला। किसका? दूसरे वाले व्हीकल का विद रेस्पेक्ट टू पहले वाले का। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। तो अब इस चीज को मैं आसानी से समझाऊंगा। इसको बुक में लिखा हुआ है ऐसे, बुक में लिखा हुआ है ऐसे, और ऐसे ही लोग पढ़ते हैं। अब इसको हम दूसरे तरीके से समझेंगे, ठीक है। अब आसान तरीके से समझेंगे इसको। ये तो बुक में ऐसे लिखा है सर, ऐसे ही लिखा है बुक में भी ऐसे लिखा है, इसलिए मैंने बुक का पहले बता दिया। अब अपने तरीके से सीखते हैं। तो अभी हमको क्या मिला कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी मिला, किसका मिला? 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1, इसको हम लिखते हैं 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1 v2 माइनस v1। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। इसका वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में क्या है, तो ऐसे लिखते हैं। अगर कोई बोले कि 1 का रेस्पेक्ट में 2, 1 का 2 के रेस्पेक्ट में क्या होगा, तो 1 2 लिखना है, ठीक है, इज इक्वल टू v1 माइनस v2 हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे खेल शुरू होता है। देखो अब कैसे निकालेंगे थोड़ा, अब इसको प्रैक्टिकली कैसे समझाता हूं मैं इसको। देखो प्रैक्टिकली कैसे समझाता हूं। सपोज इसके कुछ रूल्स भी हैं, फॉर्मूला भी है। तो ये तो मैंने जो लिखा वो क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है ना। जैसे कोई बोले कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो ए पहले लिखेंगे, बी को बाद में लिखेंगे। जो जिसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं उसको बाद में, जिसको निकालना है उसको पहले। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये फॉर्मूला भी बन गया, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला हर टाइम काम नहीं आता है। तो क्या एग्जैक्ट लॉजिक क्या है वो हम बात करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं। देखो सपोज एक एक बॉडी है या कार है, कोई कार है, ठीक है। एक कार है जो कि इस साइड में v a वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। दूसरा एक कार है b वो भी इधर ही जा रहा है, v b वेलोसिटी से, ठीक है। अब कोई बोले कि वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b बताओ, वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b बताओ। तो क्या करोगे, यहां पे लिखोगे va माइनस bb, ठीक है, फॉर्मूला। कोई बोले कि वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a बताओ, कोई बोले कि वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a बताओ। तो क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a लिखोगे, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो ऐसा होता, अब बताओ, अब ऐसा होता कि ये जो b है ना, b इधर नहीं, अब ये इधर जाने लग गया, वेलोसिटी विथ b। तो आप बताओ क्या करोगे, तब यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं रूल्स बताता हूँ तुमको कैसे निकालना है, ठीक है। रूल्स बताता हूँ, ये इसी फॉर्मूला का हम रूल्स में कुछ रूल्स फॉलो करेंगे तो आराम से मिल जाएगा। रूल क्या है, रूल ये है कि जैसे a है, ठीक है, इधर की तरफ जा रहा है वेलोसिटी a से, ये b है, इधर जा रहा है वेलोसिटी b से, ठीक है। अब मुझे बोले कि वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b निकालो। बोले कि वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b निकालो, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b निकालो। तो क्या करोगे, जिसके रेस्पेक्ट में बोलेगा, रेस्पेक्ट का मतलब क्या है कि ये बंदा जो ना, ये ऑब्जर्वर हो गया। रेस्पेक्ट, जिसके रेस्पेक्ट में बोलेगा उसको सोचो कि वो क्या है, ऑब्जर्वर है। क्या कर रहा है, वो देख रहा है, मतलब b देख रहा है और b a का वेलोसिटी कितना देख रहा है वो हमको पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b, मतलब b एक ऑब्जर्वर है और b a को देख रहा है और a का वेलोसिटी हमको निकालना है कि b कितना देख रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस b को रेस्ट में सेट कर देंगे, ठीक है। b को क्या करेंगे, रेस्ट में सेट कर देंगे, रेस्ट, ये रूल है। मतलब जिसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा है उसी को हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वर को, मतलब रेस्पेक्ट में बात कर रहा है मतलब ऑब्जर्वर बन गया, उस ऑब्जर्वर को हम रेस्ट में सेट कर देंगे। अब रेस्ट में सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका तो एक वेलोसिटी है ना, वी है, वी एक वेलोसिटी है, तो उसको रेस्ट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक उल्टा उतना ही वेलोसिटी देना पड़ेगा, माइनस वी। तभी तो होगा, वरना नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। इतना समझ में आया। मैंने क्या बोला, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, मतलब बी क्या है, एक ऑब्जर्वर है, वो देख रहा है ए का वेलोसिटी क्या है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बी को हम रेस्ट में लाएंगे। रेस्ट में लाने के लिए क्या करेंगे, बी का जो भी वेलोसिटी है उसका ऑपोजिट में वेलोसिटी, उतना ही वेलोसिटी लगाना पड़ेगा, तभी तो रेस्ट में होगा। तो ये रेस्ट में हो गया। अगर इतना कर लिया ना, वही काम अब ए में करना है, जिधर बी में लगाया है, जिधर हमने बी में वेलोसिटी लगाया उधर ही ए में भी लगाएंगे, माइनस भी, और कितना लगाएंगे, इसमें जितना लगाया इसमें भी इतना ही लगाएंगे, वी। तो अब ए का टोटल वेलोसिटी क्या है, नेट वेलोसिटी क्या है, ए का नेट वेलोसिटी देखो ना, नेट वेलोसिटी एक इधर जा रहा है एक इधर आ रहा है, तो नेट वेलोसिटी ऑफ ए दैट इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, एक वेलोसिटी इधर एक वेलोसिटी इधर, तो ये तो क्या होगा, वी ए माइनस वी बी। प्लस होता है ना, नेट टोटल का मतलब क्या है, प्लस करना है, तो प्लस करेंगे, ये प्लस ये, लेकिन ये क्या है, माइनस है, सो ये क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी हो जाएगा, ठीक है। ये रूल समझ में अगर आ गया तो समझ लोगे तुमको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो अभी भी समझ में नहीं आया तो देखो आप दूसरा करता हूं, फिर से और समझ में आएगा अच्छे से। तो ये आ गया। अब बात करते हैं ऐसे उल्टा इसको, कि ये ए है, इधर की तरफ जा रहा है विथ वेलोसिटी ए,
ठीक है, ये v है, इधर की तरफ जा रहा है विथ वेलोसिटी v b। अब बोल रहा है कि चलो वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b निकाल के दिखाओ। वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b निकाल के दिखाओ। तो क्या करना है, तो b को हमें क्या करना है, जिसके रेस्पेक्ट में बोल रहा है उसको क्या करना है, रेस्ट में करना है। इसको क्या करना है, रेस्ट में करना है। कैसे रेस्ट में कर सकते हैं, कैसे रेस्ट में कर सकते हैं बताओ, कैसे रेस्ट में क्या जा सकता है। इसके ऑपोजिट में हमको क्या करना पड़ेगा, इसके ऑपोजिट में क्या करना पड़ेगा, हमको एक वेलोसिटी लगाना पड़ेगा। कितना, माइनस bb, इतना तो लगाना पड़ेगा, माइनस bb, ठीक है ना, माइनस bb। अब यहां पे देखो माइनस bb है ना, तो अब यहां पे जो है इधर भी क्या लगाना पड़ेगा, माइनस bb लगाना पड़ेगा, माइनस bb लगाना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली इसका कितना होगा, a इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, जो वो वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b, ये हो जाएगा। मतलब वेलोसिटी ऑफ a प्लस वेलोसिटी ऑफ b हो गया। ये माइनस तो फॉर्मूला के रूल आ गया, और ये माइनस कहां से आया, क्योंकि हमने ये माइनस v भी लिखा हुआ ना, यहाँ पे माइनस v भी लिखा है, तो इधर ही लगाना पड़ेगा। ये v भी तो इधर लगाया, तो इसको भी इधर, इस a में भी उधर ही लगाना पड़ेगा। ये दोनों सेम साइड में, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, प्लस हो गया। मतलब ऐसे सोच सकते हो कि सेम डायरेक्शन में हो तो प्लस हो जाएगा, और अपोजिट डायरेक्शन में हो तो माइनस हो जाएगा। ऐसे भी सीखा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसका कितना हो गया, वेलोसिटी इतना हो गया। ये एक रूल हो गया ना, यही रूल है, और यही मेन रूल है। फॉर्मूला से कभी कभी क्या होता है कि ये वाला चीज नहीं आता है, ये वाला चीज नहीं आता है, फिर गड़बड़ हो जाता है। तो ये सबसे मेन चीज है रिलेटिव वेलोसिटी को याद रखने का, ठीक है। तो देखो यार, अभी कुछ क्वेश्चंस देखता हूं मैं, तो समझ में आएगा, और समझ में आएगा, क्लियर हो जाएगा, पूरा क्लियर कर दूंगा आज। बोल रहा है, क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो ट्रैक्स, दो रेलवे ट्रैक है, ठीक है। एक ट्रेन ए है, एक ट्रेन बी है, ठीक है। ये साउथ डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन। तो बोल रहा है कि दो पैरेलल ट्रैक्स है, किधर, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में दो पैरेलल रेलवे ट्रैक्स है। उस पे एक ट्रैक पे ट्रेन ए है, एक ट्रैक पे ट्रेन बी है। ट्रेन जो ए है वो जा रहा है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, किधर जा रहा है, नॉर्थ की तरफ। ये इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है, तो नॉर्थ की तरफ जा रहा है। ये ईस्ट है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। तो बोल रहा है कि ट्रेन ए जो है वो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, और ट्रेन बी जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साउथ की तरफ जा रहा है। नीचे की तरफ नहीं जा रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है। तो बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी निकाल के दिखाओ, और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए निकाल के दिखाओ। तो क्या करना है, पहले तो हमको वेलोसिटी ऑफ ए दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ ए दिया हुआ है कितना, 54 किलोमीटर पर आवर। तो पहला टारगेट होना चाहिए कि ये एसआई यूनिट में है कि नहीं। एसआई यूनिट में नहीं है तो एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। तो 54 इंटू 5/18 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। 18 से ये जाएगा 3 टाइम्स, सो 3 5 जो 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बी क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी ये दिया हुआ 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। 90 को वही करना है मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 18 से ये कितना, 5 टाइम्स, तो 5 5 जा 25 मीटर पर सेकंड। तो ये तो हमने कुछ नहीं किया अभी तक। अभी तक जो वेलोसिटी दिया उसको हमने ऐसा यूनिट में कन्वर्ट किया बस। अब खेल शुरू होता है कि बोल रहा है कि ए का वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में निकालो। तो बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी निकालो। तो क्या करोगे, अब वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, एक्चुअली में कितना है, 15 मीटर, ठीक है ना, 15 मीटर पर सेकंड है, 15 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। 15 मीटर पर सेकंड है, किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, इसके रेस्पेक्ट में निकालना है। इसका वेलोसिटी कितना है, 25 मीटर पर सेकंड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रेस्ट में लाना पड़ेगा। रेस्ट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर 25 मीटर पर सेकंड का एक वेलोसिटी लगाना पड़ेगा, 25 मीटर का एक वेलोसिटी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये इधर 25 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। इसको रेस्ट में लाने के लिए मुझे उल्टा में 25 मीटर पर सेकंड लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर 25 इधर लगाते तो इधर भी तो 25 लगाना पड़ेगा, ये तो रूल है। तो 25
प्लस 15 कितना हो गया, 25 प्लस 15 कितना हो गया, ये तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा सिंपली वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे का ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है इसलिए, और रूल भी दिखा रहा है कि इधर 25 इधर आएगा, 15 भी इधर ही है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो क्या होगा, प्लस होगा। सो अल्टीमेटली यू विल गेट 15 प्लस 25 मतलब कितना हो गया, 14 मीटर पर सेकंड। और किधर जा रहा है 14 मीटर पर सेकंड, ये किधर जा रहा है 14 मीटर पर सेकंड, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ नॉर्थ ड्यू नॉर्थ, किसके रेस्पेक्ट में जा रहा है, विद रेस्पेक्ट टू बी। एक्चुअली में उसका कितना है 15 मीटर पर सेकंड है, 15 उसका ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या है 15 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड है। लेकिन बी क्या दिख रहा है उसको, बी को दिख रहा है कि ये जो ट्रेन ए है वो उसको पीछे की तरफ जा रहा है, कितने स्पीड से 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, अब कोई बोले कि बी का स्पीड निकालो ए के रेस्पेक्ट में, तो सेम चीज अप्लाई करना है। ठीक है ना, तो ये एनसीईआरटी का एक एग्जांपल था, इसको मैंने लिया और इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। सो दिस इज द रूल व्हिच यू हैव टू फॉलो, और एक ही रूल फॉलो करने से, वो फॉर्मूला याद नहीं रखने से भी हमको हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में, रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी का पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करेंगे हम। पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करेंगे इन रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, इन रिलेटिव वेलोसिटी में पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करेंगे। हमने क्या लिखा कि x माइनस एक्स नॉट बाई टी इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ठीक है ना, अब ये 2 को v मान लेते हैं और इसको a मान लेते हैं, तो ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना, अब ये तो पोजीशन है, और टाइम, पोजीशन और टाइम के बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें, तो पहला क्या है, मान लो इफ va इज इक्वल टू vb, मतलब इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम, इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब दोनों ट्रेन या दोनों बस या दोनों व्हीकल जो है वो सेम स्पीड से, सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तब क्या होगा, तब ग्राफ कैसा होगा। तब देखो ग्राफ, ये टाइम है, ये टाइम है और ये पोजीशन है। तो अगर सेम वेलोसिटी से जा रहा है तो इनिशियली ए सपोज ऐसे जा रहा है तो बी भी ऐसे जाएगा, उसका भी ग्राफ कैसा होगा, ये ए के लिए ग्राफ होगा, ये बी के लिए ग्राफ होगा। दोनों के बीच में क्या होगा, कांस्टेंट, देखो ना चेंज, ये जो चेंज इन पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि ये इक्वल है, तो दिस माइनस दिस इक्वल टू जीरो, तो चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब इन दोनों के बीच में जो चेंज इन रिलेटिव पोजीशन वो नहीं होगा, टाइम के साथ इन दोनों के बीच में कोई चेंज इन पोजीशन नहीं होगा। ये अपने ट्रैक पे जा रहा है, ये भी अपने ट्रैक पे जा रहा है, इनके बीच में कोई भी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लो इफ नंबर टू इफ v2 इज ग्रेटर देन v1, मान लो v2 ग्रेटर देन या vb ग्रेटर देन, यहाँ पे vb ग्रेटर देन va लिख देता हूं, vb ग्रेटर देन va, तो vb अगर ज्यादा है तो ये vb ज्यादा है, मतलब इसका वेलोसिटी ज्यादा है और इसका वेलोसिटी कम है, तो ये पीछे रह जाएगा और ये क्या होगा, आगे निकल जाएगा। तो ग्राफ कैसा होगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, x टाइम, तो वेलोसिटी जिसका ज्यादा वो आगे निकल जाएगा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ ज्यादा हो जाएगा और इसका ये इधर ही रह जाएगा, तो ऐसा ग्राफ होगा। ठीक है, अब कोई बोले कि चलो अब ऐसा बताओ कि इफ vb इज लेस देन va, vb इज लेस देन va, मतलब va वेलोसिटी ऑफ a इज ग्रेटर, तब कैसा ग्राफ होगा, टाइम इधर, पोजीशन इधर, तो ये b तो इधर रह गया और a क्या कर देगा, उसको क्रॉस कर देगा, ऑब्वियसली क्रॉस कर देगा ना, पीछे से जाएगा क्रॉस कर देगा, पीछे से क्रॉस कर देगा, तो एक टाइम में क्या होगा, ये इसको बोलेंगे पोजीशन ऑफ मीटिंग कर रहे होंगे यहाँ पे, मतलब क्रॉस कर रहा होगा, एक दूसरे को क्रॉस कर देगा। अब तुम ही सोचो कि गाड़ी आगे आगे जा रहा है, तुमसे आगे आगे जा रहा है और तुम अपना स्पीड बढ़ाए जा रहे हो, वो नहीं बढ़ा रहा है बट तुम अपना स्पीड बढ़ाए जा रहे हो। ठीक है, या फिर वो बढ़ा भी रहा है तो तुम उससे ज्यादा बढ़ा रहे हो, तो अल्टीमेटली क्या करोगे, तुम उसको क्रॉस कर डालोगे, तो उसी तरह से ए क्या करेगा, बी को क्रॉस कर देगा। ठीक है ना, सो ये हो गया एक ग्राफ। अब बात कर लेता हूं लास्ट, जो हमने क्वेश्चन जो दिया था उसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा वो देखिए। ठीक है, क्वेश्चन दिया था ना लास्ट वीडियो में, उसको सॉल्व करना है, तो रेडी हो जाओ। क्वेश्चन था कि एक स्टेशन है ए
एक स्टेशन है बी, एक गाड़ी इधर से 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है और वही गाड़ी बी से ए की तरफ 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। तो मैंने क्वेश्चन बोला कि फाइंड द एवरेज स्पीड, फाइंड द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बोला मैंने, तो मैक्सिमम लोगों को क्या आया होगा 50 आया होगा, बट नहीं। देखो एवरेज स्पीड का हम यहाँ पे एक्चुअली में जनरली ऐसा नहीं करते। एवरेज मतलब क्या है 40 + 60 डिवाइडेड बाई 2, ये नहीं होता है। हमें पूछ रहा है कि एवरेज नहीं पूछ रहा है, हम पूछ रहा है एवरेज स्पीड पूछ रहा है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई टोटल टाइम टेकन। सो यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या है नहीं पता, तो टोटल यहाँ पे डिस्टेंस है सपोज x। तो ये जो गाड़ी जो है, ट्रेन जो है या फिर बस जो है, वो ए से बी में गया तो कितना डिस्टेंस कवर किया x, फिर बी से ए में आया तो x कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। तो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इसको हम लिखते हैं v एवरेज। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 2x, गया x तो आया भी तो x, तो x + x 2x बाई टोटल टाइम। तो जाने में टाइम लगा सपोज t1 और आने में टाइम लगा सपोज t2। ऑब्वियसली टाइम तो सेम नहीं लगेगा क्योंकि जाने में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, आने में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया आया, तो टाइम जाने में t1 आने में t2। ठीक है, जाने का स्पीड दिया हुआ है और आने का स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है। डिस्टेंस दिया हुआ नहीं मतलब डिस्टेंस हमने x मान लिया, तो टाइम नहीं निकाल सकते क्या, हमें पता है ना। डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल टू क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो हमको पता है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी या फिर स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड लिखा जा सकता है ना। इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके जाओ, तो डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। तो यहाँ पे क्या होगा 2x रहने दो डिवाइडेड बाई टाइम। t1 को क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस है x और आने जाने का वेलोसिटी स्पीड जो है वो सपोज v1 है, v1 प्लस फिर डिस्टेंस वही आने का डिस्टेंस तो वही x ही है और आने का स्पीड क्या है v2 है। अभी मैं वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूँ। वैल्यू क्यों नहीं पुट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है वो ऐसा यूनिट में नहीं है, तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं करने से भी होता है। चलो अभी नहीं करते, बाद में कर लेंगे। तो अब यहाँ सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे एलसीएम लो तो क्या होगा v1 v2, एलसीएम लेंगे तो v1 v2 होगा। ठीक है ना, v1 यहाँ पे जगह ही नहीं होगा मेरा, देखो ऊपर कितना होगा v एवरेज इज इक्वल टू 2x ऊपर रहेगा, 2x ऊपर रहेगा नीचे। एलसीएम कितना है v1 v2, लिखो v1 v2। ठीक है ना, एलसीएम v1 v2। यहाँ पे क्या है v2x हो जाएगा, v2x प्लस v1x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हो जाता है ना, इसको इसके साथ प्लस की बीच में है और v1 v2 हो गया। अब इसका मतलब क्या है, x देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, कॉमन है, और ये x इस x को काट देगा तो अल्टीमेटली क्या होगा 2, और ये v1 v2 क्या है ऊपर चला जाएगा तो 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। ये फॉर्मूला भी है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी बोले तो ऐसे निकालने का, ये फॉर्मूला भी है। ठीक है, तो यहाँ पे v1 का वैल्यू क्या दिया है, देखो v एवरेज, तो 2 v1 का वैल्यू कितना है 40 और v2 का वैल्यू कितना है 60, 40 प्लस 60 कितना होगा 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 40 कितना होगा 100। तो ये जीरो कट गया, कितना बचेगा 2 4 8 8 6 48, सो 48 किलोमीटर पर आवर। तो ये स्पीड एवरेज स्पीड कितना होगा 48 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जनरली मैक्सिमम लोगों को क्या आता है, ये आंसर क्या आएगा इसका 50 किलोमीटर पर आवर लिखते हैं लोग ना, पर आवर लिख देते हैं। 50 किलोमीटर पर आवर क्यों लिखते हैं, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं 40 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं और ऑब्वियसली ये तो 50 आएगा, जो कि ये क्या है रॉन्ग है। ठीक है, सो हमको निकालना एवरेज स्पीड, तो हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा बहुत, और दिमाग कब लगेगा जब प्रैक्टिस करोगे तब। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में दूसरा बनाऊंगा। ओके।